खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर हुए 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के बाद अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी 70वीं पीटी एग्जाम को एक बार फिर दोबारा से कराया जाए। आपको बता दें कि फिर से हो बीपीएससी की परीक्षा, इस बात की डिमांड को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर पटना में छात्र छात्राओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया है। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं की जा सकती। उनका यह भी कहना था कि 15,000 बच्चों की फिर से परीक्षा होगी, लेकिन सभी परीक्षार्थियों को समानता का अधिकार है, लिहाजा पूरी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा फिर से ली जाए। आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के छात्र जुटे और उन्होंने हाल में हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई है। हाथ में तख्ती और पोस्टर लेकर ये छात्र पटना के गर्दनीबाग इलाके में जुटे। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा हुई थी। इस दौरान पटना के बापू सेंटर पर काफी हंगामा हुआ था और पेपर लीक होने की अफवाह उड़ी थी। इसके बाद आयोग ने इस परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश जारी किया। लेकिन पटना में गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बीपीएससी की पूरी प्रारंभिक परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए और पूरी परीक्षा दोबारा ली जाए। गौरतलब है कि गर्दनीबाग में प्रदर्शन स्थल पर सुबह से ही छात्रों का जमावड़ा लग गया था। अभ्यर्थियों ने अपने इस आंदोलन का नाम शिक्षा का सत्याग्रह रखा है। छात्रों के हाथ में जो पोस्टर बैनर थे, उस पर तरह तरह की बातें लिखी गई थी। एक पोस्टर पर लिखा गया था कि जो हो गड़बड़ी का शिकार, वो परीक्षा है बेकार। एक दूसरे पोस्टर पर यह लिखा गया था, आवाज दो हम एक है। और वहीं पर कुछ छात्र छात्राओं के हाथों में तिरंगा झंडा भी नजर आया। एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि उसका सेंटर कटिहार में पड़ा था और उसने कहा कि हमारी मांग है कि पूरी परीक्षा फिर से हो। इसके अलावा उनकी मांग ये भी है कि जहां जहां गड़बड़ी हुई है उसको पहले देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें किन लोगों का हाथ है और उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इनका यह भी कहना था कि एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं ली जा सकती। कि सारे सेंटर का एग्जाम रद्द हो जाए ताकि बच्चों के साथ अन्याय ना हो और सबके पेपर एक जैसा ही हो। तो यही मांग है। सरकार क्या कह रही है आप लोगों की मांग? सरकार हम लोग की मांग पूरा करेगी। अभी शायद उनके कानों तक सही सूचना नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हम लोग की आवाज उनके तक पहुंचेगी और सही डिसीजन लेंगे। आखिर पेपर लीक जो हुआ होगा एक ही जगह लीक हुआ होगा? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही जगह लीक हुआ होगा? सब जगह भी कहीं कहीं से वीडियो आ रहा है कि हमारे सेंटर में कुछ और धांधली लिखने को मिला। तो ये सब हम लोग मांग कर रहे हैं कि सारे सेंटर का एग्जाम रद्द हो जाए और फिर से री एग्जाम हो। आप कहाँ से हैं? जी, तो वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है ना ये कि आप एक जगह पेपर लेंगे। और ये जब बात की जा रही है, जब हम बता रहे हैं, हम आई विटनेस करके आ रहे हैं ये चीजें, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ बापू सभागार में ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ बवाल हुआ, बिहार की राजधानी में है तो लोग वहाँ पे कवर कर लिए, लेकिन जो गाँव में हुआ है उसका क्या, जो वहाँ पे कैंडिडेट नहीं बोलता है। क्योंकि देखिए, हम अगर सेंटर पे बोलते हैं तो वो हमको सीधे भगा देंगे कि उपद्रवी है बोल के, हम अकेले वहाँ क्या कर लेंगे। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि सर वहाँ पे गलत हुआ है। आरा के उद्वंत नगर में एक राम जानकी स्कूल है, वहाँ के सेंटर पे लोग साथ बैठ के एग्जाम दिए हैं। वहाँ पे जब हमारा वो जो आईडी प्रूफ होता है, वो गलत तरीके से एक लड़की पेश की है, वो डुप्लीकेट था, वो देखकर ही पता चल रहा था। लेकिन कौन वहाँ पे बोलेगा उन्हें? वो तो सीधे हम ही को बोलेंगे ना कि निकलिए आप उपद्रव कर रहे हैं, हम पे सैंक्शन लगा देंगे, फलाना ढमकाना सब हो जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।